हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टाटा स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के मई के महीने में एक जो है हैचबैक गाड़ी खरीदने के लिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली ग्लेंजा का टॉप वेरिएंट जो कि सीएनजी में आता है। उसमें हम लोग कवर करेंगे गाड़ी का स्पेक्स, फीचर्स एंड जो है गाड़ी का माइलेज, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लस गाड़ी के फाइनेंस पे अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मतलब लोन पे, तो उसके बारे में टोटल 6 प्लान आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक जो है 25% डाउन पेमेंट पे, एक मिनिमम डाउन पेमेंट पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कितने साल के लिए लोन लेना चाहिए, कितना टेन्योर रखना चाहिए, टेन्योर कम या ज़्यादा करने से कितना आपको इसमें इंटरेस्ट में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग वीडियो देखते हैं मेरी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट है या गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पर नई नई गाड़ियों की अपडेट आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे हम लोग बात करेंगे व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। कर रहे हैं टोयोटा ग्लिंजा के जो है सीएनजी टॉप वेरिएंट के बारे में। तो इसमें एआरआई माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 30.61 km पर केजी का करती है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूल टाइप की, तो सीएनजी और पेट्रोल में आती है। इंजन की बात कर लेते हैं तो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है। मैक्स पावर की बात करते हैं तो 76 जो है VHP जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे। इंजन की बात करते हैं तो 1197 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है, इनकी कई गाड़ियों में आता है। अगर सेकेंडरी फ्यूल टाइप की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, पेट्रोल में आती है। मैक्स टार की बात करते हैं तो 98.5 न्यूटन मीटर टार 4300 आरपीएम पे जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बैठ के इसमें आराम से यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो मैनुअल में आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, अगर पेट्रोल इसमें कितना भर सकते हैं आप, तो 55 लीटर पेट्रोल भर के आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टोयोटा ग्लिंजा के कुछ फीचर्स के बारे में। तो इसमें बात करते हैं, अगर पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब एबीएस देखने को मिल जाता है। पावर विंडो रियर और फ्रंट दोनों देखने को मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग और जो है ड्राइवर एयरबैग दोनों देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें फीचर रिच गाड़ी है। टॉप वेरिएंट में सारे फीचर्स आते हैं। अभी बहुत सारे फीचर्स मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, चूंकि ये फीचर डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। इसमें हम फाइनेंस और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल का कुछ कलर वेरिएंट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग कुछ कलर वेरिएंट के बारे में टोयोटा ग्लिंजा के। तो इस टोटल जो है 5 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आती है। कलर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू और ग्रे देख सकते हैं, सिल्वर है, प्लस जो है वाइट है, और आपका जो है रेड है। तो इतने कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आती है। बाकी कलर एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, अब अपने हिसाब से अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके। हम लोग बात कर रहे हैं यार टोयोटा ग्लिंजा सीएनजी के टॉप वेरिएंट के बारे में, जिसका शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है 6,09,68,000। आरटीओ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 67,760 रुपये देखने को मिल जाता है। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 45,292 रुपये देखने को मिल जाता है। अदर चार्जेस में 500 है। ऑप्शनल में 73,050 रुपये है। ये जो है एसेसरीज का पार्ट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। टोटल गाड़ी 10,81,552 रुपये की आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं कि कहाँ का प्राइस है, तो ये लखनऊ लखनऊ का नहीं, न्यू दिल्ली का प्राइस है। आपके सिटी में प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप देख सकते हो। ये मैंने न्यू दिल्ली का प्राइस लिया हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली का प्राइस है 10,81,552 रुपये। दूसरा एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैंने कोई डिस्काउंट ऐड ऑन नहीं किया है, जैसे कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट, सीजनल बोनस या एक्सचेंज बोनस। तो अगर कोई भी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो 9,68,000 का जो एक शोरूम प्राइस है उसमें से डिस्काउंट अगर कोई भी मिलता है तो ऑन रोड प्राइस में उतना डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा कि इंश्योरेंस जो है मैंने एको का लिया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो अभी न्यू दिल्ली का जो प्राइस है 2024 के मई के मंथ में, तो 10,81,552 रुपये है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। आगे हम लोग बात करेंगे जो है गाड़ी के मिनिमम डाउन पेमेंट, फिर मीडियम डाउन पेमेंट और उसके ईएमआई इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। जैसा कि फ्रेंड हम लोग बात कर रहे हैं आज टोयोटा की तरफ से आने वाली गलेंजा टॉप वेरिएंट GCNG के नाम से जो आता है, उसके जो है लोन और डाउन पेमेंट के बारे में। तो इसका ऑन रोड प्राइस 11,07,069 रुपये 769 रुपये देखने को मिलता है, जिसका मिनिमम डाउन पेमेंट 1,10,000 रुपये है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपका सिविल वगैरह अच्छा है, अगर आप का ओन हाउस है, अगर जॉब करते हैं तो
सैलरी अच्छी है और अगर बिजनेस करते हैं तो आरटीआर वगैरह है और आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा, जिसमें 1,10,000 का डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.8% मैंने लिया हुआ है। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक रिड्यूसिंग होता है, एक फ्लैट होता है। फ्लैट पे आप कभी मत जाइए, उसमें वन टाइम जो है पूरा इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं। रिड्यूसिंग में प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है तो इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो आप हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाइए। दूसरा कि ये प्राइवेट बैंक का मैंने लिया हुआ है, आईसीआई एचडीएफसी जैसे बैंकों का लिया हुआ है। अगर आपका पास टाइम है और डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा है तो आप सरकारी बैंक से भी लोन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 साल का प्लान लिया हुआ है, तो अगर आप 1,10,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो है लोन अमाउंट होगा 9,90,000 रुपये, और टोटल आपको बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा 12,57,240 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा। ये 5 सालों में जो है आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों में 2,66,471 रुपये। 20,954 रुपये की 60 EMI आपको देनी पड़ेगी। ये मतलब आपको देना पड़ेगा 5 सालों तक, मतलब 60 महीने तक। अगर आप ये लोन 4 साल के लिए लेते हैं तो देख लेते हैं कितना पड़ता है। तो आपकी EMI हो जाएगी 25,033 रुपये। टोटल आपको जो बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 12,01,584 रुपये आपको जो है रीपेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो टोटल 2,10,815 रुपये आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 सालों में। अगर आप लोग यही लोन जो है 3 साल के लिए लेते हैं तो देख लेते हैं कितना जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 सालों के लिए अगर आप लोग ये लोन लेते हैं तो 31,000 की जो है आपकी EMI रहेगी। टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा 11,47,536 रुपये आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,56,767 रुपये। अभी इतने कम डाउन पेमेंट पे हर किसी का लोन नहीं होगा, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कितना EMI जो है देखने को। डाउन पेमेंट करते हैं 25%, लोन अमाउंट करते हैं 75%, फिर देखते हैं कितना जो है EMI निकल के आती है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बने रहिए वीडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर डाउन पेमेंट करते हैं जो है 25%, तो 2,80,000 के करीब डाउन पेमेंट आएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा 9.8%। अगर आप 5 साल का प्लान लेते हैं तो 8,20,769 रुपये का आपका लोन अमाउंट होगा, जिसका रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा 10,41,480 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा बैंक को 2,20,711 रुपये देना पड़ेगा। आपकी EMI जो है देखने को मिलेगी 17,358 रुपये की आपकी EMI रहेगी। ये रहेगी 60 महीने के लिए। अभी हम लोग इसको 4 साल का करके देख लेते हैं, 4 साल में कितना आपका बनेगा। तो 4 साल में जो है EMI हो जाएगी आपके 20,738 रुपये। लोन अमाउंट आपका सेम ही होगा 8,20,769 रुपये। टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा 9,95,424 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,74,655 रुपये। EMI आपकी रहेगी 20,738 रुपये की 48 EMI रहेगी, मतलब 4 सालों के लिए रहेगा। अगर आप ये लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI हो जाएगी 26,407 रुपये, और टोटल बैंक को आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 9,50,652 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। टोटल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,29,883 रुपये। तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में। अभी इसकी EMI जो रहेगी 26,407 रुपये की EMI रहेगी 36 महीने के लिए। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जो है वो लोग काफ़ी लंबा लोन ले लेते हैं, जैसे कि 7-7 साल का भी टेन्योर रख लेते हैं। तो अगर आप 7 साल का लोन लेते हैं तो आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 11,37,444 रुपये का, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3,16,675 रुपये। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में जो है आप हमेशा जो है कोशिश ये करिए कि कम से कम टेन्योर रखिए। 3 साल का बेस्ट जो है प्लान है। 3 साल का लोन रखिए और अपनी इनकम का 30% ही आप जो है 30 से 40% ही EMI कराइए, अगर कोई एक्स्ट्रा EMI वगैरह नहीं है तो। अगर आपका बजट कम है तो आप कोई सस्ती व्हीकल पे चले जाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो है वो लंबा टेन्योर कर लेते हैं, उस कंडीशन में बहुत ढेर सारा इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है लायबिलिटी में फंसे रहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं 6 7 साल के लिए। तो आप कोशिश करिए 3 साल का ही लोन कराइए। आपकी EMI रहेगी 26,407 रुपये। आई होप कि वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर